आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, अमन व अमान, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी और गमशुदा अजला में समाजी तरक्की की पेशरफ्त से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, कारकर्दगी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून के आखिरी खतरे तक फराइज अदा करती रहेंगी। कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अवामी हिमायत से सूबे में इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त हुई। अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जाम हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी बाशिंदे सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। बाइज्जत तरीके से इन्हें इनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 2268 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान लौटने वालों की मजमूई तादाद 4,14,452। अवाम का हुकूमती फैसले का खैर मकदम, कहा गैर कानूनी अफराद के इनकला से मुल्क में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी आई है। गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान में बसाने के बजाय वापस अपने मुल्क भेजा जाना चाहिए। गैर कानूनी अफराद को निकालने का हुकूमती फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में मुकीम हर किस्म के गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क बदर करना चाहिए। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान न धरें। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। वोटर्स भी ताउन करें, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इंतखाबात के दौरान वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी शेड्यूल रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं। मामला इलेक्शन कमीशन में उठाएं, अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी। वकील की दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। समात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस सजा मुअत्तली करने के लिए नवाज शरीफ की अपील पर समात आज। सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी आज समात होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस पर समात करेगा। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। कराची में एक हफ्ते में दूसरी बड़ी आग, 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 4 जख्मी, मरने वाले 3 अफराद की शनाख्त हो गई। वर्षा मय्यतें वसूल कर चुके। दुकान में लगने वाली आग 4थी मंजिल तक फैल गई। 2.5 घंटे बाद काबू पाया गया। इमारत में कायम 200 से ज्यादा दुकानें, मुतअद्दिद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें लपेट में आ गई। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा सील कर दी गई। निगरान वज़ीर आला ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मेयर कराची ने कहा, जिसकी कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध ने कहा, वाकया इंतजामी और हुकूमती नाअहली से हुआ। गवर्नर की हैसियत से जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान न धरें। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। वोटर्स भी ताउन करें, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इंतखाबात के दौरान वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी शेड्यूल रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं, मामला इलेक्शन कमीशन में उठाएं। अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी। वकील की दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस सजा मुअत्तली करने के लिए नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज। सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस पर समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुल्क की फजा में गर्दालूद जर्रात ताहाल मौजूद। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले कराची 5वें नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 247, कराची में 171 रिकॉर्ड। कोट लखीफ में इंडेक्स 445, मॉल रोड पर 411 रिकॉर्ड। गार्डन टाउन में 364, गढ़चौ में 318। शहरियों में आंखों में जलन, सांस में मुश्किलात, दीगर शिकायत रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर 11 से 4 रोजा मैच। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी, 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सरफराज ने 41, बाबर आजम ने 40, अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन बनाए। जॉर्डन बेलिंगमन ने 5 विकेट्स हासिल की। प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी। पाकिस्तान सुपर लीग का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। प्लेस ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड। 22 ममालिक के 485 खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने के ख्वाहां। PSL सीजन 9 के प्लेस ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। 46 खिलाड़ी प्लेटिनम कैटेगरी, 76 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। और हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया नेहा जुनैद 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां के करीब तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे। जुनैद जमशेद ने कैरियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को छोड़कर खुद को तबलीग की राह पर डाला, फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को तमगाए इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका।